यहाँ पर गाय के बदले होता है खून माफ। गाय को भारत से भी बढ़कर सम्मान दिया जाता है। हिंदुस्तान में कई बार गोमांस को लेकर भीड़ हत्यारी उठती है। गो तस्करी के नाम पर कानून हाथ में लेकर हिंसा हो जाती है। क्या गाय को लेकर हमारा समाज ही इतना संवेदनशील है? नहीं, क्योंकि शायद आपको पता नहीं कि दुनिया के नक्शे पर एक अफ्रीकी देश ऐसा भी है जहां के लोग AK-47 राइफल लेकर दिन रात अपने गोवंश की रक्षा करते हैं। ये लोग अपनी गायों के लिए ना तो जान देने से हिचकते और ना ही जान लेने से। यहाँ गाय देकर खून भी माफ हो जाता है। ये लोग गौमूत्र भी पीते हैं और उसी से नहाते भी। और तो और बिना गाय के इन लोगों की शादी भी नहीं होती। दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप के सेंटर में मौजूद दुनिया का सबसे नया देश दक्षिणी सूडान, जहां हालत आज भी अच्छे नहीं। जातीय हिंसा में लाखों लोग विस्थापित हुए, हजारों की जान गई। लेकिन इन सब के बीच में है मुंदरी, वो लोग जो कभी इन लफड़ों में नहीं पड़े, जिन्होंने हिंसा से दूरी बनाए रखी और मुश्किल हालात में भी अपने मवेशियों के साथ शांति से गुजर बसर करने का पक्का इरादा बनाए रखा। मुंदरी दक्षिण सूडान की एक छोटी सी जनजाति है जो राजधानी जूबा से करीब 75 किलोमीटर उत्तर में नील नदी के किनारे बसी है। इनके लिए इनके मवेशी ही सब कुछ है और ये अपनी जान से भी बढ़कर अपने मवेशियों की देखरेख करते हैं। मुंदरी लोग गाय को अंकोले वातुसी कहते हैं, जो इनकी जान है। ये गायों को मवेशियों का राजा मानते हैं। उनके लिए जानवर इतने कीमती हैं कि शायद ही कभी किसी गाय को मांस के लिए मारा गया हो, बल्कि ये तो मुंदरियों के लिए चलते फिरते दवा और पैसों का भंडार है। और दोस्तों, इनकी गायें भी बड़ी लंबी चौड़ी होती हैं। इनकी गायों की ऊंचाई 7 से 8 फुट तक होती है और इनकी कीमत इंडियन करेंसी में करीब 40,000 के आसपास होती है। इनकी कीमत को देखते हुए कोई शक नहीं रह जाता कि आखिर मुंदरियों के लिए जानवर इतने कीमती क्यों हैं। मुंदरी जनजाति के लिए उनके मवेशी, खासतौर पर गाय ही सब कुछ है। इस जनजाति में लोगों के बीच झड़प किसी इलाके, संपत्ति या जमीन के लिए नहीं होती, बल्कि ये लोग गायों को लेकर लड़ते हैं, जो इनके लिए किसी इंसान की जान से भी ज्यादा कीमती समझी जाती है। अगर आपसी लड़ाई में किसी की हत्या हो जाती है तो गाय देने पर हत्या की सजा तक माफ हो सकती है। मतलब जिस शख्स के हाथों संघर्ष के दौरान विरोधी की हत्या हो जाती है, वो हत्यारा शख्स अपने प्रतिद्वंदी के परिवार को गाय देकर अपनी सजा माफ करवा लेता है। मुंदरी जनजाति वाले अपने मवेशियों के साथ ही सोते हैं और बंदूक की नोक पर इनकी रक्षा करते हैं। ये जानवर मुंदरियों के लिए एक स्टेटस सिंबल है। वो दहेज के रूप में भी इनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मुंदरियों के लिए मवेशी चुराने वाले लोग सबसे बड़ी समस्या है। गृह युद्ध के खत्म होते होते बहुत से लोग लड़कियों की तलाश में दक्षिणी सूडान लौटे थे, जिस वजह से यहाँ ब्राइड प्राइस भी काफी बढ़ गया। यानी कि यहाँ दुल्हनें बेची जाती थी और उसके बढ़ने के साथ ही बढ़ गई इन बहुमूल्य जानवरों की कीमत। जानवरों की वैल्यू बढ़ते देख इनकी चोरी भी बढ़ने लगी और साथ ही मुंदरियों की समस्या भी। आलम यह है कि आज शांति से रहने वाले इन लोगों को मवेशियों की रक्षा के लिए हथियार उठाने पड़ गए। मुंदरी अपने गायों की रक्षा के लिए अपनी जान भी दे देते हैं और दूसरे की जान ले भी लेते हैं। इस समुदाय में बच्चे और बड़े दोनों गायों की देखभाल करते हैं। गायों को चोट न पहुंचे इसलिए रात में उनकी चौकीदारी करते हैं ताकि जंगली जानवर उनका शिकार न कर पाए। पहरा देने के लिए पारियों का चुनाव किया जाता है। एक रात एक मुंदरी समूह गायों के लिए पहरा देता है तो दूसरी रात कोई दूसरा समूह गायों की सुरक्षा के लिए पहरा देता है। यहाँ लोग अपनी कीमती गायों के साथ रात में सोते भी हैं। वे उनसे महज 6-7 फुट की दूरी पर अपनी रात बिताते हैं। मुंदरी जनजाति गायों के दूध के साथ साथ गौमूत्र का भी सेवन करती है। इनका मानना है कि गौमूत्र उनको गंदगी से दूर रखता है। साथ ही इसमें अनेक गुण होते हैं, उनका ये मानना है, और जो भी इनका सेवन करेगा वो निरोगी होगा। मुंदरी पुरुष और औरतें गौमूत्र से अपने बालों को धोते हैं। गौमूत्र में पाया जाने वाला अमोनिया इनके बालों को लाल कर देता है और ये लाल बाल इनके समाज में पवित्रता की निशानी होती है। कई बार मुंदरी लोग सीधे गायों के थन से दूध पीते हैं। गायों के साथ इनका अपनापन इतना गहरा होता है कि गाय कहीं भी हो, मुंदरियों की एक आवाज पर अपने सुरक्षित होने का उत्तर देती है। गौमूत्र को ये लोग अपने बालों में भी लगाते हैं। इसमें मौजूद अमोनिया की वजह से इनके बाल लाल लाल हो जाते हैं, जिसे ये लोग शुभ मानते हैं। मुंदरी जनजाति के लोग गायों को माता मानते हैं और माँ की तरह गायों की सेवा भी करते हैं। मुंदरियों का गायों से लगाव का आलम यह है कि अपने बच्चों का ध्यान रखे या ना रखे, गायों का ध्यान जरूर रखते हैं। दक्षिणी सूडान का ये इलाका ज्यादातर सूखे की चपेट में रहता है, क्योंकि यहाँ बारिश बेहद कम होती है और गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ती है। इस वजह से यहाँ पानी की समस्या बनी रहती है। लेकिन फिर भी मुंदरी जाति के लोग गायों को सुखी रहने के लिए तरह तरह के जतन करते हैं। मुंदरी गायों को गर्मी और धूप से बचाने के लिए उनके शरीर पर एक विशेष प्रकार की भाभूत लगाते हैं,
जिसे वे अपने खुद के शरीर पर भी मलते हैं। गायों को पानी पिलाने के लिए ये लोग तमाम मुश्किलें उठाते हैं। गायों से इस जनजाति का प्रेम इतना गहरा है कि जब किसी कारण से किसी गाय की मौत हो जाती है तो मुंदरी लोग फूट फूट कर रोने लगते हैं और कई दिनों तक शोक मनाते हैं। कुछ समय के लिए ये लोग खाने पीने से भी मुंह मोड़ लेते हैं। मुंदरियों में किसी गाय की मौत मुंदरी लोगों के लिए अपने किसी सगे संबंधी की मौत के समान होती है। मुंदरियों के सारे धार्मिक, सांस्कृतिक, जन्म और विवाह जैसे कार्यक्रमों में गायों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इनका कोई भी फंक्शन बिना गायों के पूरा नहीं होता। गाय न सिर्फ इनकी आर्थिक स्थिति का आधार होती है बल्कि इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को भी दर्शाती है। मतलब जिसके पास जितनी गाय वो उतना ही सम्मानित है। दक्षिण सूडान में कड़ी धूप से इन्फेक्शन का खतरा बना रहता है। गर्मी से बचने और मच्छर भगाने के लिए इस जनजाति के लोग गोबर के कंडे की राख को पाउडर की तरह शरीर पर मलते हैं। गाय का दूध, मूत्र और गोबर इस समाज में बहुत पवित्र माना जाता है। ये लोग रात के वक्त अपनी गायों को मिट्टी लगाते हैं। इनका मानना है कि ऐसा करने से गायों को किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं होता। मुंदरियों में बिना गाय के जीवन साथी भी नहीं मिलता। दोस्तों, हमारे समाज में लड़की वालों को दहेज देना पड़ता है, लेकिन मुंदरियों में लड़की वालों को दहेज मिलता है, वो भी गाय का। इस जनजाति में लड़की वाले अपनी लड़की की शादी उसी लड़के के साथ करते हैं जो उपहार स्वरूप लड़की वालों के परिवार को कम से कम 200 गायें देता है। इस जनजाति से कम 200 मवेशी होने पर ही यह तय किया जाता है कि युवक शादी के लायक है या नहीं। अगर लड़के के पास गाय नहीं है तो उसकी शादी भी नहीं हो पाती। इस जनजाति में गायों के अत्यधिक महत्व को देखते हुए वैसे परिवार जिनके पास कम संख्या में गाय होती है वे अपने यहाँ गायों की संख्या बढ़ाने के लिए चोरी की भी कोशिश करते हैं। ये लोग रात के अंधेरे में किसी दूसरी जनजाति के गांवों में घुसकर उनकी गायों को चुराने की कोशिश करते हैं और अक्सर इस दौरान उन लोगों के बीच खूनी संघर्ष होता है जिसमें कई लोगों की जान भी चली जाती है। एक अनुमान के मुताबिक साउथ सूडान में हर साल करीब 3,50,000 गायों की चोरी हो जाती है। गरीबी से जूझ रहे इस देश में गायों की चोरी रोकने की कोशिश में हुए खूनी संघर्ष में अब तक 3,000 से भी ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। जरा देखिए, एक तो वो सूडान है, बहुत ही अंडर डेवलप्ड कंट्री, गरीब देश, और ये हमारा भारत जहां हम गाय को गौ माता कहते हैं, लेकिन सड़क पर दूध दुहने के बाद गाय को छोड़ दिया जाता है। कचरा खाती है, पॉलिथीन खाती है, बीमार पड़ जाती है, मर जाती है, लेकिन कोई मतलब नहीं किसी को। दूध निकालना है और छोड़ देना है रोड्स पर। और अगर कहीं कोई व्यक्ति टकरा जाए तो उसके ऊपर बड़ा लांछन लगा के उसे बुरी तरीके से आरोपित करके भीड़ द्वारा प्रताड़ित करके थाने पहुंचा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, एक बात तो है, अगर भारत में गौवंश की रक्षा करनी है तो सही तरीके से होना चाहिए। जिनके पास गाय है उन्हें सर्टिफिकेट मिलना चाहिए कि उनके पास गाय है और गाय का सही तरीके से पालन करें। अगर कहीं वो दूध निकाल कर गाय को छोड़ रहे हैं, आप ही बताइए, गौ हत्या से बड़ा अपराध नहीं तो और क्या है? आप ही बताइए उनके साथ क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले जहां गायें पाली जाती हैं वहां पर नियमावली लगाई जानी चाहिए, उसके बाद बाकी जगह। आपके इस पर क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जितना हो सके इस वीडियो को, इस बहुत महत्वपूर्ण वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, और ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।